हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मोस्ट वेलकम है यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। और साथियों, आज के इस वीडियो में हम बिहार एसएससी, एसएसओ और बीएसओ एग्जाम्स के सेट नंबर 15 को डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले हमने इस रुक्मिणी का अपडेटेड सेट जो निकला था, इसका 14 सेट ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिया है। और पहले भी आपका बहुत सारा सेट हमने करवाया है। चैनल पर जो भी नए हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, सारा सेट आपको मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, हम इसमें 75 जीके जीएस के क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। 75 जीके जीएस का सवाल प्रतिदिन आप सभी को प्रोवाइड किया जा रहा है। और जीके जीएस समाप्त होगा तो फिर मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन हम कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप लोग अपना आंसर जरूर कमेंट करके बताइएगा, और कितना 75 में से आज आप सही कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। आइए शुरू करते हैं पहला सवाल से। बताइए राइट आंसर। पहला कहा है कि निम्न में से किस स्थिति में कोई अवतल दर्पण बिंब से बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। तो अगर उस दर्पण का नाम बताना है जिसमें बड़ा प्रतिबिंब बनता हो, तो वो होता है बिंब दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखना होगा। यानी उसे फोकस और सेंटर के बीच रखना होगा, तब उसका क्या होगा, दर्पण से यानी कि बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट होगा। दूसरा है कि स्वतंत्र रूप से लटकती किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र जो होता है वो कहाँ स्थित होता है। तो गुरुत्व केंद्र लटकाव बिंदु के ठीक नीचे स्थित होता है। ठीक नीचे स्थित होगा ऑप्शन ए में। सवाल नंबर 3 है, लिखा आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग में पूर्ण आवरण वाले संयोजी इलेक्ट्रॉन और रासायनिक रूप से अक्रिय तत्व होते हैं। तो 3 का राइट आंसर ऑप्शन बी होता है। अक्रिय तत्व जो होता है वर्ग 18 में होता है। ठीक है। 4 नंबर सवाल समांतर श्रेणी का क्वेश्चन पूछा गया है। हल करेंगे तो ऑप्शन बी उत्तर आ जाएगा। अगला सवाल 5 है, लिखा है किसी पारितंत्र में अपघटक बताइए कौन होता है इसमें। तो किसी पारितंत्र में अपघटक पूछा गया है, तो जैव पदार्थ को अकार्बनिक रूप में बदल देते हैं, तो यह हो जाता है ऑप्शन बी में। नेक्स्ट है, जैविक अन्योन्य के किस प्रकार की एक जाति को लाभ तथा दूसरी जाति को हानि होती है। तो 6 का राइट आंसर क्या होगा, तो इसमें परजीविता होगा। क्या कहते हैं इसे, परजीविता के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन 8 में दिया है कि निम्न में से कौन सा अनुमस्तिष्क के लिए सही नहीं है। अनुमस्तिष्क, तो 8 का राइट आंसर पूछा गया है। यह बोलने, देखने, सूंघने, स्वाद लेने, सुनने, बुद्धिमत्ता इत्यादि जैसी गतिविधियों का नियंत्रण करता है। तो ऑप्शन देखिए बी में लिखा गया सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ 10 में कि निम्न में से कार्बन के कौन से मिश्रण का द्रव बनने और उबलने का तापमान सर्वाधिक होता है। तो सर्वाधिक इसमें एसिटिक एसिड किसका होता है, एसिटिक एसिड का सर्वाधिक होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 11 दिया है कि फूलों के अंडाशय के अंतर छोटे मनके जैसे संरचनाओं को किस नाम से जाना जाता है। तो इसे बीजाणु कहते हैं। क्या हो जाएगा, बीजाणु, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 से बताना है। 13 में दिया है कि डीऑक्सी राइबोज एवं राइबोज दोनों शर्कराएं जिस वर्ग से संबंधित होता है उसे क्या कहा जाता है। तो इसे पेंटोजेज के नाम से जानते हैं, पेंटोजेज, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, वाहन के धुएं में उपस्थित सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक बताइए कौन सा है। तो सबसे खतरनाक अगर धातु प्रदूषक पूछा जाता है तो वो सीसा होता है, और सीसा ऑप्शन सी में दिया गया। नेक्स्ट है कि यदि नमक का पीएच मान 14 है तो वह नमक क्या होगा। तो अगर किसी नमक का पीएच वैल्यू 14 है तो वो कमजोर एसिड होगा और सशक्त बेस होगा, यानी मजबूत क्षार होगा। नेक्स्ट है कि 0.02 ग्राम अणु हाइड्रोजन पर एनटीपी का आयतन कितना होगा। तो 16 का आंसर सी हो जाएगा, 448 मिली। ठीक है, ऑप्शन कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 29, आर्कटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जलडमरू मध्य क्या कहलाता है। जोड़ने वाला जलडमरू मध्य किस नाम से जाना जाता है। तो इसे बेरिंग जलडमरू मध्य कहते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा।
नेक्स्ट है एस्टेरॉयड बेल्ट की उपस्थिति किन दो ग्रहों के मध्य होती है? एस्टेरॉयड। और ये सवाल हमने कई बार डिस्कस किया है। जो क्षुद्र ग्रह होते हैं वो मंगल और बृहस्पति के बीच चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट है 1883 के विश्व के किस देश में सर्वप्रथम जल विद्युत उत्पादन केंद्र की स्थापना की गई थी? तो 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, फ्रांस में। कहां पर? फ्रांस इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 32, जूलू एक जाति है जिसका संबंध निम्न में से किस देश से है? तो याद रखिए, जूलू जनजाति जो है दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। दक्षिण अफ्रीका ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य की समूह सीमाएं बांग्लादेश से जुड़ी हुई है? तो बांग्लादेश से लगता है पश्चिम बंगाल, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। नेक्स्ट है 34 में, लिखा निम्न में से कौन सा कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है? तो 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नीलगिरी की पहाड़ियां। नेक्स्ट, जुलाई 2024 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने किस स्वदेशी रूप से डिजाइन एवं विकसित स्वदेशी हल्का टैंक का अनावरण किया है? तो 35 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन ए होता है, जोरावर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 लिखा है, निम्न में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है? तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन डी होता है, मांडू का महल। नेक्स्ट है, नाबार्ड ने एकीकृत जनजाति विकास कार्यक्रम कहां प्रारंभ किया है? 37 का आंसर क्या होगा? तो 37 का आंसर बी होता है, केरल में। ठीक है, अगला सवाल है 38 सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, तो 38 का आंसर आपका सी निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवाजी के धार्मिक गुरु इनमें से कौन थे? तो धार्मिक गुरु थे गुरु रामदास। क्या होगा? रामदास यहां पर इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स कि चौरा चौरी की घटना के समय महात्मा गांधी कहां थे? 41 का राइट आंसर पूछा गया है, तो ऑप्शन डी होगा, बारदोली में। और यहाँ पर याद रखिए कि चौरा चौरी की घटना जो है ये 5 फरवरी 1922 को घटित होती है, जिसमें आंदोलनकारियों के द्वारा एक पुलिस थाने में आग लगा दिया जाता है, जिसमें बहुत सारे पुलिसकर्मी की मौत हो जाती है, जिसके बाद महात्मा गांधी ने इसे स्थगित कर दिया। नेक्स्ट लिखा है, जवाहरलाल नेहरू के अधीन एक अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? तो अंतरिम सरकार का गठन पूछा गया है, ऑप्शन सी होगा, सितंबर 1946 में। नेक्स्ट 43 है कि भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो आंसर होगा मुंडको उपनिषद। क्या होगा? मुंडको उपनिषद, ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है 44 की मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित होता है? तो बच्चों के शोषण से संबंधित है आर्टिकल 24। निम्न में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो 45 का आंसर ऑप्शन डी होता है, भोजपुरी। 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान किया गया है, जिसमें भोजपुरी शामिल नहीं है। आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स 57 में बताना है, लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति की संख्या कितनी होती है? तो लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति की जो संख्या होती है वो कुल सदस्य संख्या का 1/10 होता है। नेक्स्ट है, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है किसे? तो 58 का राइट आंसर सी होता है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को। नेक्स्ट है 60, लिखा निम्न में से संविधान संशोधन में किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया? तो 60 का राइट आंसर ऑप्शन सी होता है, 36वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था होता है सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। नेक्स्ट है 62, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा CRR में वृद्धि से क्या तात्पर्य है? CRR से, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, अर्थव्यवस्था में मौद्रिक तरलता में कमी। नेक्स्ट है 63, जिसमें पुस्तक और लेखक को मैच करना है,
तो मैच करने पर कौन सा ऑप्शन सही होगा बताना है। तो 63 में फ्रेंड्स राइट आंसर आप सभी का सी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। सवाल नंबर 64 से चलिए बताना है आंसर। लिखा है, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई प्रधानमंत्री के द्वारा। तो किस प्रधानमंत्री के द्वारा ये घोषणा किया गया था? तो नरसिम्हा राव के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन 65 दिया है। लिखा, सर्व शिक्षा अभियान निम्न में से किस वायु वर्ग के लिए होता है? तो कितने आयु वर्ग के लिए होता है? तो आंसर डी होगा, 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चे के लिए। नेक्स्ट है, मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय बताइए कहाँ है? तो मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जिनेवा में स्थित होता है। अगला सवाल नेक्स्ट लिखा गया है कि इको मार्क उन भारतीय उत्पाद को दिया जाता है जो, तो इको मार्क जो दिया जाता है वो दिया जाता है पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण जो होता है। नेक्स्ट लिखा है, सुब्रतो कप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सुब्रतो कप, तो 68 का राइट आंसर ऑप्शन ए होता है फुटबॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेल 2025 में कितने पदक जीते हैं? तो 69 का राइट आंसर ऑप्शन बी होता है 33। नेक्स्ट है 70, जिसमें सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, तो इन्हें सुमेलित करना है। राइट आंसर इस सवाल का क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर आपने उत्तर ऑप्शन सी दिया है, राइट होगा। अगला सवाल है 71। लिखा है, संविधान का 52वां संविधान संशोधन का संबंध बताइए किससे है? तो 52वां संविधान संशोधन जो है वो दल बदल अधिनियम से संबंधित है, डिफेक्शन लॉ से है। नेक्स्ट है 72, मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया, तो मुंडाओं के द्वारा कब विद्रोह खड़ा किया गया था? आंसर होगा 1899 से 1900 ईस्वी। नेक्स्ट है, इंद्रावती बाघ रिजर्व इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो इंद्रावती बाघ रिजर्व स्थित होता है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर होता है। चलिए अब फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। सवाल क्वेश्चन नंबर 115। देखा, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के संबंध में उचित कदम उठाएगा? तो 15 का आंसर होता है ऑप्शन ए, आर्टिकल 40 के तहत। नेक्स्ट है, बिहार की कौन सी कैमूर के पठार को छोटा नागपुर के पठार से अलग करती है? अलग करने का काम पूछा जाए तो सोन नदी इसका उत्तर होगा, सोन नदी। नेक्स्ट लिखा है कि इजराइल की मुद्रा का नाम बताइए क्या है? इजराइल की मुद्रा होता है न्यू शेकेल। न्यू शेकेल ऑप्शन ए में दिया है। क्वेश्चन है, स्टैनली जलाशय निम्न में से किस राज्य में स्थित होता है? तो याद रखिए, स्टैनली जलप्रपात जो है वो तमिलनाडु में है। सॉरी, स्टैनली जलाशय आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी जनजाति जो है वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से संबंधित है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से संबंधित इसमें सेंटिनली होता है। सेंटिनली ऑप्शन ए में दिया गया है। सवाल नंबर नेक्स्ट, कहा गया 20 फरवरी 2025 को किसने दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है? तो दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण हुआ है रेखा गुप्ता का। नेक्स्ट है, छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो 21 का आंसर क्या होगा? थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 दिया है। लिखा है, इनमें से कौन सा देश आसियान का सदस्य देश नहीं है? तो आसियान का सदस्य देश इनमें से भारत नहीं है, भारत इसमें शामिल नहीं है। अगला सवाल होगा, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 133। लिखा है, निम्न में से किस अभिक्रिया में अवक्षेप तैयार होता है? अवक्षेप तैयार किसमें होता है? तो दोहरे विस्थापन में तैयार होता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी धातु जल के साथ कमरे के ताप पर क्रिया करती है? तो इसका आंसर होता है सोडियम। क्या होता है? सोडियम। और सोडियम को केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। नेक्स्ट है, अनिरथिक चक्र में निम्न में से कौन से अपशिष्ट पदार्थ रक्त से पृथक कर दिए जाते हैं? तो रक्त से पृथक कर दिए जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया। ऑप्शन सी होगा।
नेक्स्ट सवाल 36 लिखा है, निम्न में से कौन सा कथन विस्थापन के परिमाण में सत्य है? तो विस्थापन के परिमाण के बारे में इनमें से सत्य कथन ऑप्शन बी होगा। यह तय की गई दूरी से कम या उसके बराबर हो सकता है, लेकिन विस्थापन कभी भी दूरी से बड़ा नहीं हो सकता, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट लिखा है, भारतीय कार्बन बाजार की कार्यप्रणाली और प्रक्रियाओं की गहन समझ प्रदान करने हेतु प्रकृति 2025 का सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाता है? 37 का आंसर करना है। तो 37 का आंसर जो है ऑप्शन ए होता है, दिल्ली में। कहाँ पर होता है? दिल्ली में। क्वेश्चन 38 है, लिखा धारणीय विकास भावी पीढ़ियों की अपनी आवश्यकता को पूरा करने सामर्थ्य से समझौता किए बगैर वर्तमान की आवश्यकता को पूरा करता है। इस परिप्रेक्ष्य में धारणीय विकास का सिद्धांत निम्न में से किस एक सिद्धांत के साथ स्वाभाविक रूप से जुड़ा हुआ है? तो 38 का राइट आंसर डी होता है, धारण क्षमता कहते हैं। नेक्स्ट लिखा 39, साधारण जुकाम का उपचार किसी एंटीबायोटिक से नहीं हो सकता क्योंकि यह रोग, तो क्योंकि यह रोग जो होता है एक वायरस के द्वारा होता है, इसलिए आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 है, पृथ्वी के द्रव्यमान ज्ञात करने के संदर्भ में निम्नलिखित को ध्यानपूर्वक पढ़िए और कौन सा कथन इसमें आवश्यक है ये बताना है 40 में। तो यहाँ पर तीनों आवश्यक है, गुरुत्वीय त्वरण, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक और पृथ्वी की त्रिज्या, यानी 1, 2, 3 तीनों होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, दिया डीएनए और आरएनए दोनों में पाए जाने वाली प्यूरिन कौन सी होती है ये बताना है आंसर इसमें। तो इसमें होता है एडेनिन और गुआनिन, एडेनिन और गुआनिन। नेक्स्ट सवाल है कि रेडियो एक्टिविटी की घटना का खोज किसके द्वारा किया गया था? तो रेडियो एक्टिविटी का खोज हेनरी बैकुरल ने किया। सवाल नंबर 43, देखा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल मुकाबला का आयोजन कहाँ किया गया था ये बताना है चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में। तो 43 का आंसर सी होता है, दुबई में। नेक्स्ट है कि किस संस्था ने 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार जीता है? तो इसका आंसर याद रखना है ऑप्शन ए, इसका होता है निहोन हिंडियाक्यो, जिसे शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, लिखा रंगीन कांच बनाने के लिए क्या प्रयुक्त होता है? तो रंगीन कांच बनाना है तो संक्रमण धातुओं के ऑक्साइड की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी हीमोफीलिया का सबसे अधिक उपयुक्त वर्णन प्रस्तुत करता है? तो हीमोफीलिया एक वंशानुगत रोग होता है और इसका राइट आंसर बी ऑप्शन होगा, एस संलग्न अप्रभावी जीन का विकार होता है। तो सवाल नंबर नेक्स्ट है 47, 47 में कहा है कि धोने के सोडा का प्रचलित नाम बताइए क्या है? धोने के सोडा, तो इसे कहा जाता है सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 इंटू 10H2O। तो जल के कितने अणु इसमें होते हैं? तो 10 अणु इसमें होते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 48, कहा गया डीएनए के स्टैंडर्ड्स किसके जुड़े रहते हैं? डीएनए के स्टैंडर्ड्स किससे जुड़े होते हैं? तो ये हाइड्रोजन से जुड़ा होता है, ऑप्शन ए करेंगे राइट आंसर। नेक्स्ट है कि किस घटनाओं को, इन घटनाओं पर ध्यान दें, इन्हें कालक्रम में व्यवस्थित करिए, कौन सा कालक्रम इसका सही होगा? तो इसका कालक्रम बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 3, 2 और 1 इस प्रकार से। और आज का अंतिम सवाल आ चुका है, आज का अंतिम सवाल लिखा है, निम्न में से किस कंपनी ने 51 स्टारलिंक इंटरनेट उपग्रह लॉन्च किया है? तो आज का अंतिम सवाल है, इसका आंसर होता है स्पेसएक्स। राइट आंसर क्या होगा? स्पेसएक्स होगा। तो फ्रेंड्स ये थे आज के सेट का टोटल 75 जीके जीएस का क्वेश्चन। अब आप लोग कमेंट करिए कि आज के इस सेट में आपने कितना सही किया है, कितना आपसे सही हुआ। चलिए आप लोग कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप सभी को बेहतरीन सारे सेट आपको करवाया जाता है, जो भी आपका एग्जाम होने वाला होता है। तो चैनल पे जो भी नए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए।